में रहने वाले लोगों की कुल संख्या है। यह वहाँ के रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अब भारत के संदर्भ में विश्व की जनसंख्या का छठा हिस्सा भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार अप्रैल 2023 के अंत में 1 अरब 42 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन से आगे निकल गया है। अप्रैल 23 के आंकड़ों के अनुसार भारत चीन को पीछे कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। 2016 में यहाँ का लिंग अनुपात 1200 पर 944 महिलाओं का था और 2011 में 940 प्रति 1000 था। 20वीं सदी में लगातार गिरावट के बाद भारत समेत कई अन्य विकासशील देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहे हैं। यह तर्क दिया जा रहा है कि इस स्थिति के पैदा होने का कारण यह है कि इन देशों में आर्थिक विकास की गति जनसंख्या में वृद्धि के सापेक्ष बहुत कम रही है। इस तरह का आधार 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 2011 के समय की जनगणना के अनुसार यह 1.21 अरब थी और 2025 तक लगभग 1.47 अरब होने का अनुमान है। इस दौरान 10 की वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन जनसंख्या का आकार जनसंख्या हमारे लिए साधक और बाधक दोनों है। यहाँ पे बढ़ती हुई जनसंख्या बाधक के रूप में हम देखते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या कुछ परिस्थितियों में बाधक के रूप में कार्य कर सकती है, खासकर जब इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाए। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे बढ़ती जनसंख्या बाधक के रूप में कार्य कर सकती है। जब संसाधनों की कमी, जब जनसंख्या बढ़ती है या जनसंख्या एक सीमा से अधिक बढ़ रही है, तब ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के सामंजस्य पूर्ण स्वाभाविक विकास में सहयोग देकर उसका सर्वांगीण विकास करती है, उन्हें अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करती है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा विकास की बाधाओं पर काबू पाने तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े और अलग अलग क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के मानकों में सुधार से रोजगार के अवसरों के सृजन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र सभ्यता और संस्कृति के हमेशा केंद्र रहे हैं। भारत की आज़ादी से पहले भी ग्रामीण समाज में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जाता था। इसकी पहचान कर महात्मा गांधी ने भी बहुत पहले ही गाँव के विकास और शिक्षा के महत्व पर शिक्षा के स्तर का विश्लेषण। वर्तमान समय में भारत में शिक्षा की स्थिति मिश्रित है, जहाँ एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ढांचा मौजूद है और पहुंच में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे की कमी खासकर सरकारी स्कूलों में एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण विकास की स्थिति में भी शिक्षा की कमी एक प्रमुख बाधा है, जिससे आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है और गरीबी तथा पारंपरिक सोच बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि और बुनियादी ढांचे में साक्षरता दर में वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर 67.77% थी, जो बाद के एक दशक में बढ़कर लगभग 77.50% हो गई है। पहुंच में सुधार, उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार के साथ शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई है। 2025 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GPR बढ़कर 28.4% हो गया है। सरकारी पहल, समय शिक्षा जैसी योजनाएं शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्कूल अनुदान और पुस्तकालय सुविधाओं के माध्यम से गुणवत्ता। गरीबी का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक हिस्सा अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता और न्यूनतम जीवन स्तर निर्वाह करने से वंचित रहता है। दूसरे शब्दों में गरीबी का अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता से है। सामान्यतः गरीबी का आशय लोगों के निम्न, जिनमें सबसे गंभीर समस्या गरीबी है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार गरीबी मात्र धन की कमी ही नहीं बल्कि विकल्पों एवं अवसर की कमी है, जो गरिमामय जीवन के लिए जरूरी होती है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी का मतलब पैसे की कमी नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर वयस्कों सम्मान के साथ गरीबी की अवधारणा को सापेक्ष तथा निरपेक्ष दोनों रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। सापेक्ष गरीबी, निरपेक्ष। इसे क्या अभिप्राय है ये बताओ। सापेक्ष गरीबी का अर्थ का आशय यह होता है कि सापेक्ष गरीबी में दूसरों के मुकाबले
दूसरों के मुकाबले अपने आप को मापा जाता है। जैसे कि अमेरिका में कोई व्यक्ति $10 प्रति दूसरा जो है आइडेंटिटी वो कंट्री भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, देश भी हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति गरीबी और सापेक्ष गरीबी में निर्देश गरीबी क्या चीज? निरपेक्ष गरीबी यहाँ लोगों की जो लोग भोजन, साफ पानी, कपड़ा, आवास और रहने इलाज की सुविधा नहीं कर पाते